अगर आप अपने घर की छत पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं या फिर पहले से आपने सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाया हुआ है, आप सोलर की कोई दुकान चलाते हैं, सोलर प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर आप सोलर इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, फ्रीलांसर हैं, सोलर सिस्टम के बारे में पब्लिक को आप जानकारी देते हैं या फिर किसी भी तरीके से आप सोलर एनर्जी सेक्टर के साथ इन्वॉल्व हैं, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने रुपए के सोलर पैनल लगाने से किसी भी घर का, फैक्ट्री का, होटल, अस्पताल, रिजॉर्ट का बिजली बिल हो जाएगा जीरो। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे लाखों वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें डिफरेंट तरह के पैक आपको देखने को मिलते हैं, पर बैलेंस ऑफ सिस्टम कहीं किसी वीडियो में नहीं बताया गया है कि अगर आप बिजली कनेक्शन ही कटाना चाहें तो किस तरीके से और किस टेक्नोलॉजी के साथ में बिजली कनेक्शन कटा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएँ। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि कितने रुपए के सिस्टम में आप बिजली कनेक्शन कटा देंगे। तो फ्रेंड्स, कॉपी पेंसिल आप लेके बैठिएगा और तो कुछ मैं आपको फार्मूले बताने जा रहा हूँ। इस फार्मूले को आप अपनी डायरी और पेन में आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो खत्म होगा आप ये फार्मूला भूल जाएंगे। इस वीडियो को आप सेव भी कर सकते हैं ताकि भविष्य में अगर आप कुछ भूल जाएं तो इस वीडियो को आप दोबारा से प्ले कर लें। पर मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को कहीं से भी आप स्किप ना करें, क्योंकि बहुत मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आपने वीडियो स्किप किया तो वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन से आप चूक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, किसी भी सोलर सिस्टम को लगाने के लिए आपको तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जिसमें है सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और बैटरी। ये सिस्टम जो है ऑफ ग्रिड के लिए है। अब चूंकि हम बिजली बिल कटाने की बात कर रहे हैं तो केवल ऑफ ग्रिड सिस्टम पे ही बात करेंगे। ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम पे इस वीडियो में बात मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ ही आप बिजली का कनेक्शन कटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सोलर सिस्टम को बनाने के लिए आपको तीन इनपुट की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले जो आपको जरूरत पड़ने वाली है वो ये है कि आप दिन के टाइम में आपके पावर कंजप्शन कितने हैं। तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि अगर दिन के पावर कंजप्शन जो है सुबह 7 बजे से और शाम को 5 बजे तक, मेरे दिन के पावर कंजप्शन कहने का मतलब ये है कि जब सनलाइट जो अवेलेबल है तो ये दिन का लोड है। और वीडियो में कई बार मैं ऐसे बोलूंगा कि रात के लोड, तो उसका मतलब मेरा ये होगा कि जब सनलाइट अवेलेबल नहीं है। तो एक एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं कि माना दिन के अंदर आपके 5 यूनिट के पावर कंजप्शन होते हैं। और 5 यूनिट का मतलब है कि सुबह 7 बजे सनलाइट शुरू हो जाती है और सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक करीब 10 घंटे के जो आपके पावर कंजप्शन है वो है 5 यूनिट। अब इसमें आपका कूलर हो सकता है, पंखा हो सकता है, आपका एयर कंडीशनर हो सकता है, आपकी कोई मशीन हो सकती है, मोटर हो सकती है। अब दूसरा इनपुट आपको ये चाहिए कि आप अधिकतम कितना लोड एक टाइम में चलाते हैं। तो उसके लिए आपको ये करना है कि माना आपके घर पे एक फ्रीज लगा है, एक 1 HP का समर्सेबल पंप लगा है, इंडक्शन चूल्हा है, माइक्रोवेव ओवन है, तो इस तरह के लोड हैं। तो आप ये एश्योर कीजिएगा कि एक टाइम के अंदर आपके अधिकतम कितने लोड चलते हैं। कि जिस टाइम पे आपका एयर कंडीशनर चलता है उस टाइम पे आपका फ्रीज भी चलता है, आपकी कुछ लाइटिंग है वो भी चलती है और आपका इंडक्शन भी चलता है। और आपके पास में जो एयर कंडीशनर आपने लगाया हुआ है वो एयर कंडीशनर नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर है। तो संभव है कि इस तरह के पावर कंजप्शन के हिसाब से आपका जो मैक्सिमम लोड आएगा वो 5 किलोवाट से प्लस ही आएगा। तो दो इनपुट आपके पास हो गए। अब तीसरी जो कैलकुलेशन और सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी है वो ये करनी है कि रात के टाइम में आपके कितने लोड चल रहे हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि दिन और रात के लोड अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं। कुछ लोग जो नौकरी पेशा होते हैं वो दिन के उनके लोड नहीं होते हैं, मोस्टली उनके रात के ही लोड होते हैं। कुछ लोग किसान हैं या व्यापारी हैं, उनके दिन के लोड हैं, नाइट के लोड ऑलमोस्ट उनके बहुत कम होते हैं। कुछ ऐसी जगह है जैसे कोई कमर्शियल स्पेस है तो वहाँ पे 9, 10, 11 बजे तक आपको केवल जरूरत पड़ती है, उसके बाद में नाइट में केवल कैमरे वैमरे चलने होते हैं। अक्सर लोगों के दिन और रात के लोड अलग अलग होते हैं। तो अब आपको रात के लोड कैलकुलेट करने हैं। अब रात के लोड माना आपके जो है वो 2.5 यूनिट का आपका रात का लोड आता है। अब 2.5 यूनिट मैंने एक एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि मैं एक ऐसे मान के चल रहा हूँ कि जहाँ पे दिन में 5 यूनिट का पावर कनेक्शन हो रहा है
तो ये एक ऐसी फैमिली का एग्जांपल देके चल रहा हूँ जहाँ पे नाइट के लोड कम है और दिन के लोड ज़्यादा है। तो अब आपके पास में 3 इनपुट्स आ जाते हैं। पहला इनपुट है कि 5 यूनिट दिन में, 2.5 यूनिट रात में, तो 7.5 यूनिट, और अधिकतम लोड 5 किलोवाट। अब इसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना है, जिस सिस्टम को अगर आपने सही तरीके से बना दिया तो 100% आपके बिजली के बिल कट जाएंगे। अब कितने रुपए में कटेंगे ये सब भी इसी फार्मूले का हिस्सा है जो आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको जो पैक डिजाइन करना है उसमें सबसे पहले आपको लेना है पैनल। तो पैनल में 3 तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर पोली है, मोनो है और मोनोपर्क बाइफेशियल है। तो जो पोली पैनल्स हैं, एवरेज जो 1 किलोवाट का पैनल आपको जो प्रोडक्शन देता है वो करीब 3 से 4 यूनिट का प्रोडक्शन देता है 1 किलोवाट का। अगर मोनो की बात करें तो 4.5 यूनिट, और मोनोपर्क बाइफेशियल में 5 से 5.5, और एन टाइप बाइफेशियल में 6 यूनिट तक आपको जनरेशन 1 किलोवाट सोलर पैनल से मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको 7.5 यूनिट की जरूरत पड़ने वाली है, पर एक्चुअली में आपको 7.5 यूनिट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एक्चुअल में जो आपको जरूरत पड़ेगी वो 10 यूनिट की जरूरत पड़ने वाली है। उसके पीछे रीजन ये है, जब रात का आप लोड चलाएंगे तो रात का लोड आप चलाएंगे बैटरी बैंक से। अब बैटरी बैंक में ज्यादातर लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल लेड एसिड बैटरी इस्तेमाल करते हैं। अब लेड एसिड बैटरी के साथ में जो समस्या है वो ये है कि लेड एसिड बैटरी में आप डालेंगे तो 2 यूनिट, एक बैटरी की अगर 150 एच की मैं बात करूं तो आप उसमें डालेंगे तो 2 यूनिट, मतलब जो आपकी बिजली खर्च होगी उस बैटरी को चार्ज करने में वो होगी 2 यूनिट। पर जब आप लोड विड्रॉ करेंगे बैटरी से तो वो आपको आधा ही मिलने वाला है, मतलब 1 यूनिट मिलने वाला है। तो मतलब अगर आपको रात में 2.5 यूनिट का बैकअप चाहिए तो एटलीस्ट आपको 5 यूनिट दिन में 5 यूनिट बैटरी में डालना है, तब आप रात में यूनिट ले पाएंगे। तो इसका मतलब 50% आपका वेस्टेज हो गया। तो इसलिए इस पूरे एग्जांपल में मैंने 10 यूनिट का एक एवरेज कंजप्शन माना है, क्योंकि 2.5 यूनिट तो हमारा वेस्ट हो गया, 5 यूनिट हमारा दिन में खर्च हो रहा है और 2.5 यूनिट हमारा रात में, और 2.5 यूनिट हमारा वेस्टेज हो गया। तो 10 यूनिट के हिसाब से अब आपको पैनल लेना है। अब पैनल में माना आपने 2.5 किलोवाट लिया पोली पैनल का, तो 2.5 किलोवाट पोली पैनल से आपका 10 यूनिट आपको मिल जाएंगे। मोनो में आप 2-2.25 किलोवाट पैनल ले सकते हैं, और अगर आपने एन टाइप बाइफेशियल ले लिया तो 1.5-2 किलोवाट पैनल में ही आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आपने पैनल डिसाइड कर लिया कि कितना पैनल आपका लगने वाला है। अब यहीं पे साथ के साथ मैं आपको कीमत बताता चलूं तो पोली पैनल जो है वो आपको 25 रुपए से 30 रुपए वाट मिल जाएगा। मोनो में आपको 28 रुपए से 32-33 रुपए, और बाइफेशियल की मैं बात करूं तो आपको करीब 30 रुपए से और 36 रुपए वाट तक बाइफेशियल एन टाइप का पैनल भी मिल जाएगा। तो जितना भी आपको पैनल लगाना है पर वाट का मैंने आपको रेट बता दिया, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सिनेरियो यहाँ पे दूसरा कि अब इन्वर्टर कितना बड़ा आपको लगाना पड़ेगा और बैटरी कितनी बड़ी लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे इन्वर्टर कम से कम आपको 6 किलोवाट का लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन किया उस कैलकुलेशन के हिसाब से 5 किलोवाट का लोड आया। तो 5 किलोवाट का अगर आपका मैक्सिमम लोड आता है और 5 किलोवाट का ही आप इन्वर्टर लगा लेते हैं तो 100% आपके इन्वर्टर में खराबी आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। रीजन ये कि किसी भी सिस्टम को आप उसकी 100% क्षमता पे चलाएंगे तो सिस्टम खराब हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप 6 किलोवाट का इन्वर्टर लें। अब 6 किलोवाट का इन्वर्टर लेने के साथ में आपको बैटरी बैंक भी डिसाइड करना है। अब बैटरी बैंक यहाँ पे आपको ये देखना है कि मात्र आपको रात में 2.5 यूनिट लेना है। तो 2.5 यूनिट के हिसाब से ये है कि एक जो लेड एसिड बैटरी है वो 1 यूनिट होल्ड कर सकती है। अगर नॉर्मल की मैं बात करूं, मतलब नॉर्मल आप लोड चला रहे हैं, अगर हैवी लोड चला रहे हैं तो आधा यूनिट ही होल्ड कर पाती है। तो अगर आपने 6 किलोवाट का सिस्टम 48 वोल्ट के साथ में लिया तो जिसपे 4 आपकी 150 एच की बैटरी हो जाती है। अब 4 लेड एसिड की बैटरी में 4 यूनिट आपके स्टोर हो जाते हैं। बाकी रात को आपको जो चाहिए वो आपको चाहिए मात्र 2.5 यूनिट, जैसे इस एग्जांपल में हम लेके चल रहे हैं। तो मतलब कि आपका काम ऑलमोस्ट हो जाएगा, तो आप लेड एसिड बैटरी के साथ में जा सकते हैं। अब यहीं पे एक दूसरा सिनेरियो बन जाएगा कि अगर आप लेड एसिड बैटरी के साथ में आपको नहीं जाना है, आप लिथियम बैटरी के साथ में जाना चाहते हैं, तो लिथियम बैटरी के साथ में यहाँ पे आपको अब वेस्टेज जो है वो कम हो जाएगा। अब सबसे पहले तो नंबर ऑफ पैनल ही कम हो जाएगा। यहाँ पे आपने 10 यूनिट का पावर कंजप्शन के हिसाब से सोलर पैनल लगाया था, पर चूंकि जो लिथियम फॉस्फेट की बैटरी होती है उसके अंदर जो डीओडी होता है वो 98% होता है, मतलब कि इस लिथियम फॉस्फेट की बैटरी में कोई वेस्टेज नहीं है। तो मतलब कि 7.5 यूनिट अगर हमारा एक्चुअल खर्चा है दिन और रात को मिला के, तो लगभग इतने में ही हमारा काम
हो जाना है। तो इसलिए अगर आप लिथियम फॉस्फेट की बैटरी स्विच कर रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ पैनल्स जो हैं वहाँ पे आपको कम लगाने पड़ेंगे। तो नंबर एक, नंबर ऑफ पैनल कम लगे, नंबर दो, नंबर ऑफ बैटरी भी आपको कम लगानी पड़ेगी। तो ये आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा कि अगर आप लिथियम फॉस्फेट के साथ में जाते हैं, आपके वेस्टेज जो है वो मिनिमम होंगे, और ऑलमोस्ट पैसे की अगर मैं खर्चे की दोनों से बात करूं तो दोनों में खर्चा सेम ही होना। अगर आप लेड एसिड बैटरी के साथ में जा रहे हैं तो लेड एसिड बैटरी में क्या है कि बैटरी की कीमत तो कम है, पर उस बैटरी के अंदर जो वेस्टेज होना है उस वेस्टेज को रिकवर करने के लिए आपको इतना सोलर पैनल लगाना पड़ेगा कि उसकी कीमत उतनी ही हो जानी है जितनी की एक लिथियम फॉस्फेट बैटरी की कीमत होती है। कान आप कैसे पकड़ लीजिएगा, अल्टीमेटली बात है खर्चे की कि भाई कितना खर्चा जो है वो आपका लगना है। तो खर्चा दोनों ही टाइप में आपको सेम ही लगना है, चाहे आप लिथियम के साथ में जा रहे हैं और चाहे लेड के साथ में जा रहे हैं, अगर आप प्रॉपर बीओएस डिजाइन कर रहे हैं तो। और अगर आपने इम्प्रॉपर बीओएस डिजाइन किया हुआ है तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग, अक्सर मैंने दुकानदार भाइयों को देखा है कि साहब मेरा 5 किलोवाट का लोड है और 1-2 घंटे चलना है, समर उमर चलना है, तो लोग बाग उनको 4 किलोवाट का सिस्टम भी थमा देते हैं कि आपका सब कुछ चल जाएगा। और ऐसा भी मैंने देखा है कि 300 वाट का पैनल दे दिया और बोले कि दिन भर अपनी बैटरी चलाओ, पंखे चलाओ, कूलर चलाओ, सब कुछ चलाओ और चलता रहे। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा जो है वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, कुछ भी जो है वो चलता हो। बेसिकली ये फिजिक्स है और मैथमेटिकली ये फॉर्मूला है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से ही अगर आप अपने सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो 100% आपका सिस्टम आप बिजली कनेक्शन कटा देगा। जो इन्वेस्टमेंट डाला है उस इन्वेस्टमेंट का आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा और लाइफ टाइम आप ग्रिड फ्री हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि आखिर कितने रुपए में ये कनेक्शन जो है वो आपका कटने वाला है। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 चीजें नोट कराई, तो तीनों चीजों की कैलकुलेशन आपको निकाल लेनी है। जैसे इस एग्जांपल की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैंने 10 यूनिट का एग्जांपल लिया, जिसके अंदर अधिकतम 5 किलोवाट का लोड गया है, तो इसके लिए बहुत सीधा सा कैलकुलेशन ये है कि नंबर ऑफ पैनल आप काउंट कर लीजिए कि सबसे पहले नंबर ऑफ पैनल वो मैंने आपको बता दिया। नंबर दूसरे कि बैटरी कितनी की लगने वाली है। तो बैटरी में लेड एसिड बैटरी की बात करें तो लेड एसिड बैटरी अगर आपको 150 एच की बैटरी लेनी है तो करीब 12 से 15 हज़ार रुपए की एक बैटरी है। 4 बैटरी अगर आप लेने जाएंगे तो करीब 60 हज़ार रुपए तक अधिकतम की बैटरी हो सकती है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं इन्वर्टर की। तो इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी है उसका 6 किलोवाट का अगर आप इन्वर्टर लेंगे तो करीब आपको 60-70 हज़ार रुपए का पड़ेगा, और ट्रांसफार्मर लेस के साथ जाएंगे तो करीब आपको 1 लाख रुपए तक ये इन्वर्टर पड़ सकता है। तो ये तीन तो हो गए इसके मेजर खर्चे। अब चौथे खर्चे में एक इंस्टॉलेशन है, वायरिंग है, तो वो भी खर्चे हैं। तो फ्रेंड्स, करीब 10 रुपए से 12 रुपए पर वॉट का जो आपका इंस्टॉलेशन और वायरिंग का खर्चा आता है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर, अर्थिंग, एलए, एसीडीबी, डीसीडीबी, वो सारा कुछ इंक्लूड होता है। कई जगह 15 रुपए वाट तक का भी खर्चा आ जाता है, डिपेंड करता है कि साइट कैसी है। कई बार इस तरह की साइट होती है कि जहाँ पे 2 मंजिल या 3 मंजिल सिस्टम लगाना होता है, तो ऐसी जगह ये जो इंस्टॉलेशन का चार्ज है ये बढ़ जाता है। तो अगर आप ग्रिड कनेक्शन कटाना चाहते हैं तो ये चारों सिस्टम के आप प्राइसिंग जो है वो जोड़ लीजिएगा, और अगर आपने सही तरीके से इस सिस्टम को इंस्टॉल किया तो 100% आप ग्रिड फ्री हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, पर हो सकता है कि कुछ चीज़ें मुझसे अभी भी छूट गई हों। तो अगर कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई हैं या कुछ आप और नॉलेज इस टॉपिक से रिलेटेड लेना चाहते हैं तो आप मेरे को वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपकी जो भी कमेंट्स हैं उनके मैं आंसर देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएँ। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।